subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप सब कैसे हो मुझे कमेंट करके बताएं। आज हम लोग चैप्टर 5 देखने वाले हैं जो कि ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर सेक्शन से होने वाली है। जो चैप्टर आपका 5 है वो है आपका वर्ब का चैप्टर है। और वर्ब में हमने आपको पिछले लेक्चर में हमने आपको ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सिखाया था कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कौन होता है, ठीक है, यानी कि जो वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होता है, ठीक है, ये चीज़ बताया था। आज इस चैप्टर में हम लोग ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव की बातें करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल टारगेट स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना फटाफट। देखो ये टारगेट स्टडी सेंटर बच्चे ने कमेंट करके पूछा मेरे से कि सर ये टारगेट ऐसा क्यों लिखे हो, स्टडी को वाइट में क्यों लिखो, सेंटर को ऐसा क्यों लिखो। देखो टारगेट ऐसा सेट करो जो तुम्हें उबाल ला दे, क्या कर दे, उबाल ला दे, यानी कि जोश भर दे। ये जो केसरिया रंग होता है ना, जोश भरता है, ये खून खौलाने वाला चीज़ होता है। अब ये स्टडी वाइट क्यों हो, स्टडी ऐसा जगह पर करो जहाँ पे सदा बिहार यानी प्रेम के वचन से बातों को सिखाया जाता हो, ठीक है, वहाँ पे करो। और जहाँ पे स्टडी करते हो जिस जगह पर बैठ के वो एक हरा भरा होना चाहिए, वातावरण से रिलेटेड होना चाहिए। इसलिए इसका सेंटर का कलर ऐसा है, स्टडी कलर ऐसा है, टारगेट का स्टडी कलर ऐसा है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो जान लिए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। आइए हम लोग चैप्टर 5 की बात कर रहे हैं जो कि वर्ब है। और यहाँ पे कह रहा है कि पिक आउट द वर्ब, आपको वर्ब को पिक आउट करना है इन दिस सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया गया है, एंड से दे वेदर दे आर क्या होना चाहिए, ट्रांजेटिव होना चाहिए और इंट्रांजेटिव। वो क्या कह रहा है कि ट्रांजेटिव होना चाहिए और इंट्रांजेटिव है। अब देखो ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव क्या होता है, छोटी सी बातें जान लो, ठीक है भाई। देखो छोटी सी बातें जान लो, क्योंकि नहीं जानोगे तो काम फिर फरियाने वाला नहीं है। देखो एक्चुअली जो वर्ब होते हैं ना, वर्ब के पास दो पार्ट होते हैं। देखो पिछली वीडियो में मैंने ये नहीं बातें बताया था, यहाँ पे पार्ट्सिंग में बताऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज हम हैं छुट्टी पे। आज बारिश की मौसम थी तो बारिश की वजह से कंपनी नहीं गया, तो मैं पूरी 100% देने की आज कोशिश करूँगा, क्योंकि 100% देना ही मेरा काम होता है, ठीक है। तो वर्ब में जान लो, क्योंकि कल मैं नहीं बता पाया था, कुछ बताया था मैंने कि प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है। देखो वर्ब में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। एक होता है आपका एक्सिलरी वर्ब, AUXILIRY, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब होता है, यानी कि इसी को एक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ब में एक प्राइमरी मॉडल भी आ जाता है। इसमें एक्सिलरी वर्ब में क्या आता है, एक प्राइमरी मॉडल भी आ जाता है। देखो ये उग नहीं रहा पेन, मैंने कल नहीं बोला था वीडियो में कि पेन को बदलूंगा बहुत जल्दी। एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट आ जाता है। और मेन वर्ब में आपका दो पार्ट आ जाता है, एक आ जाता है आपका ट्रांजेटिव, एक होता है इंट्रांजेटिव। यही ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव छाटने कर जो कि मेन वर्ब में आता है, ठीक है। अब देखो ये ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव क्या होता है। ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव बोले तो वैसा वर्ब जिसकी थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यानी फोर्थ फिफ्थ जो बना सके उसी को ट्रांजेटिव कहते हैं या इंट्रांजेटिव कहते हैं, ठीक है। मेन वर्ब उसी को कहते हैं, ठीक है। अब देखो अब बात समझो, ट्रांजेटिव मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया ट्रांजेटिव। अब देखो यहाँ पे ट्रांजेटिव क्या होता है और इंट्रांजेटिव क्या होता है। देखो जिस सेंटेंस में जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, यानी कि जिस वर्ब का, पिछले जो वीडियो लेक्चर जो देखे वो समझ जाएंगे, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजेटिव होता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ऐसे वर्ब, यानी मेरे हिसाब से समझो लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता हो ट्रांजेटिव वर्ब कहलाएगी। और इंट्रांजेटिव जिसके साथ ऑब्जेक्ट क्या हो नहीं आता हो वो इंट्रांजेटिव कहलाएगी, ठीक है, वो इंट्रांजेटिव कहलाएगी। यानी कि जिसके साथ वर्ब आता हो ट्रांजेटिव कहलाएगा, जिसके साथ वर्ब नहीं आता वो इंट्रांजेटिव कहलाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो ट्रांजेटिव को पहचानो कैसे, वर्ब को कैसे पहचानो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप क्या करना, वर्ब के साथ, वर्ब से आप क्वेश्चन पूछना क्या लगा करके क्या, और एक वर्ड और बताया था किसको। ये दो वर्ड लगा करके आप क्वेश्चन जो पूछेंगे और उसका जो आंसर आता है वही वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव भी समझ गए, क्योंकि आप पिछले वीडियो में ऑब्जेक्ट पहचानना आता होगा। और यहाँ पे ही कह रहा है हम ट्रांजेटिव किसे बोलेंगे, जिसके पास ऑब्जेक्ट होगी, जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं वो इंट्रांजेटिव होगा। चलिए मैंने सिखा दिया कि क्या लगा करके, किसको लगा करके और किन्हें लगा करके क्या करते हो, ऑब्जेक्ट फाइंड करते हो। तो सिंपल सी बात है। चलो पहला सेंटेंस दिया हुआ है कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। यहाँ पे गो आपका वर्ब है। ये देखो मैंने कहा कि पार्ट्स में बताऊंगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है,
जिसमें ताती ते होते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। यहाँ पर देखो गो क्या वर्ब है। अब वर्ब में कैसा वर्ब है, वर्ब तो छाट लिया मैंने, जो सेंटेंस में कह रहा था कि वर्ब को छाटना छाट लिया। अब बताना है कि ट्रांजेटिव है कि इंट्रांजेटिव। अब देखो इस वर्ब में क्या लगाओगे, क्या, क्या जाता है, क्या, क्या जाता है। तो भाई स्कूल तो जाता नहीं है, मैं जाता हूँ बट नहीं, किसको जाता है, यानी कि किसको और क्या लगा के मैंने क्वेश्चन किया। व्हाट गो क्या जाता है, फिर आता है विच गो किसको जाता है। दोनों में से किसी का आंसर नहीं आ रहा है, तो इस क्या हो जाएगा, ये जो गो हो जाएगा ये कैसा वर्ब हो जाएगा, इंट्रांजेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रांजेटिव हो जाएगा। और पता होगा कि आई क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। टू क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है। स्कूल क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, ये कम्प्लीमेंट है, ठीक है, कम्प्लीमेंट। स्कूल के कहाँ जाता है, जैसे मैंने सिंपल लगाया वेयर, कहाँ जाता है, तो स्कूल। तो स्कूल के आपका एक कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता तो एक ट्रांजेटिव वर्ब हो जाती है, जबकि ये इंट्रांजेटिव है, ये कॉम्प्लीमेंट है। एवरीडे क्या आपका एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे, दे आर कमिंग सून। अब यहाँ पे देखो दो वर्ब आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये एक और ये। तो ये आपका एक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब के हमको ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव छटना है। तो मेन वर्ब आईएनजी हमने सिखाया, जिसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म बनाया जा सके, उसी को ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्या और किसको वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने पूछा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो कुछ भी नहीं भाई, किसको आ रहा है, क्या आ रहा है। मैंने जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किया कि क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो मतलब जैसे क्वेश्चन करोगे तो कुछ नहीं, क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा हु लगाओगे तो आ रहा है, कौन आ रहा है, तो वे लोग, तो सब्जेक्ट फाइंड होगा। बट कहाँ आ रहा है, किसको आ रहा है, नहीं। अब ऐसे पूछने कब आ रहा है, कितने देर में आ रहा था, बहुत जल्दी, यहाँ पे सुन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका इंट्रांजेटिव ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, इंट्रांजेटिव हो जाएगा। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही रीड्स द बुक, ही रीड्स द बुक। अब यहाँ पे रीड्स में जैसे ही क्वेश्चन लगाओगे व्हाट, यानी कि क्या, क्या पढ़ता है, तो द बुक, द बुक क्या हो जाएगा, ये आपको ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जो रीड्स हो जाएगा, रीड्स कैसा वर्ब हो जाएगा, ट्रांजेटिव हो जाएगा। ये थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ट्रांजेटिव। एक नंबर क्या था, इंट्रांजेटिव, दो नंबर भी क्या था, इंट्रांजेटिव। चलिए फटाफट आ जाते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर कहता है कि ही रीड्स, ये देख करके ही पता चल रहा है कि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, कि इसके बाद कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड जुड़ा ही नहीं है, तो सीधा सीधे क्या हो जाएगा, इंट्रांजेटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही रीड्स, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, रीड्स स्लोली। भाई स्लोली तो होगा नहीं, क्या पढ़ता है, तो बुक को आप कुछ दिया नहीं है। कैसे पढ़ता है, अगर यहाँ पे हाउ लगाते तो ये तो एडजेक्टिव हो जाता है, हाउ, हाउ लगा करके एडजेक्टिव फाइंड करते हैं, तो हाउ लगाते तो यहाँ पे स्लोली आंसर आता। बट यह पूछ रहा है क्या पढ़ता है, किसको पढ़ता है, दोनों में से किसी का आंसर नहीं आ रहा है, क्या और किसको से, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंट्रांजेटिव हो जाएगा। एक तो वर्ब फाइंड कर लिया और ये इंट्रांजेटिव, ये भी इंट्रांजेटिव, 4 नंबर भी इंट्रांजेटिव, ये भी इंट्रांजेटिव, ये भी इंट्रांजेटिव, ये भी इंट्रांजेटिव, एक और ट्रांजेटिव मिला था वो 3 नंबर था। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6ठा नंबर कह रहा है कि ही रीड्स इन द 5th क्लास, क्या पढ़ता है। भाई 6ठे नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि क्या पढ़ता है, किसको पढ़ता है, ये रहता है कि किस क्लास में पढ़ता है, यहाँ पे विच लगाते हैं तो 5th क्लास, तो ये आपका कम्प्लीमेंट है, ना कि ये आपका क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट नहीं है, कम्प्लीमेंट हो गया। तो रीड्स क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक इंट्रांजेटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रांजेटिव वर्ब हो जाएगा। साथियों बहुत आसान है, बस आप मेहनत करते जाओ, सीखते चले जाओगे। इसमें रट्टा नहीं मारना है कि इंट्रांजेटिव इससे बोलते हैं, ट्रांजेटिव इससे बोलते हैं, सिर्फ एक इसकी कॉन्सेप्ट को याद रखो, कॉन्सेप्ट से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। ठीक है, आ जाओ 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वें नंबर क्या बोल रहा है, 7वें नंबर कह रहा है माई फादर टीचेज मी इंग्लिश। टीचेज क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश। क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। किसको पढ़ाते हैं, अब यहाँ पर मैंने पूछा किसको पढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने पूछा किसको पढ़ाते हैं, तो मुझे। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक तो मुझे भी आ रहा है, एक इंग्लिश भी आ रहा है। ये जो टीचर्स हो जाएगा ना, ये ट्रांजेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ट्रांजेटिव हो जाएगा। यानी कि 7वां नंबर का जो टीचर्स है वो ट्रांजेटिव वर्ब हो जाएगा। यार ट्रांजेटिव ऐसे होता है, TRANSITIV। ठीक है, मैं TRA लिख के समझ जाना। ठीक है, चलो 8वां नंबर कह रहा है माई फादर टीचर्स इन द मॉर्निंग। मेरे पिता क्या पढ़ाते हैं,
नहीं, आंसर नहीं आ रहा। किसको पढ़ाते हैं? नहीं, बट कब पढ़ाते हैं? मैंने जैसे लगा वेन, वेन लगा करके आप एडजेक्टिव एडवर्ब को फाइंड करते हो, एडजेक्टिव को फाइंड करते हो, ठीक है। तो वेन लगाने पे इसका आंसर है, बट हमने क्या सीखा है कि व्हाट और विच लगाना है, यानी कि क्या और किसको लगाना है। तो यहाँ पे क्या और किससे आंसर नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैसा वर्ब हो जाएगा, तो इंट्रांजिटिव होगा। INT मतलब समझ लेना, इंट्रांजिटिव, ठीक है, इस वीडियो के लिए, ठीक है। आज ये फिर इसका 9वें नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि डू यू वर्क इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह में काम करते हो? जैसे मैंने वर्क के पास लगाया, क्या करते हैं? कुछ नहीं आंसर आ रहा है भाई। किसको करते हैं? कुछ नहीं आंसर आ रहा है। जब आंसर नहीं आता, ये भी क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव ही हो जाएगा। देखो साथियों, अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक वाले पेज पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी कर लो। मेरा फेसबुक पे एक चैनल है टारगेट स्टडी सेंटर नाम से, उस पर भी फॉलो कर लो। टेलीग्राम पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, टेलीग्राम पे चैनल, यहाँ तो बिल्कुल ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम पे। अगर PDF कॉस्ट में चाहिए तो बहुत सारा PDF, लगभग 200 प्लस मैंने PDF दे चुका है वहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट में, इंग्लिश से रिलेटेड ही है और आपके क्लास 12 और 10 से रिलेटेड है। और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है, वहाँ भी शेयर कर देना ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है। चलिए 10 नंबर कह रहा है बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, इन द एयर, या स्काई होता है या हवा में उड़े, चलो कोई नहीं। फ्लाई, जैसे मैंने पूछा क्या उड़ती है, नहीं आ रहा क्वेश्चन आंसर। किसको उड़ती है, आंसर ही नहीं आ रहा। क्या उड़ती है, अगर यही पर आता आई सी द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, मैंने बर्ड्स को देखता, बट यहाँ फ्लाई के साथ मैंने जैसे ही क्वेश्चन पूछा व्हाट विच, आंसर नहीं आ रहा है, तो फ्लाई कैसा हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आज ये 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर क्या कह रहा है, दे आर फ्लाइंग कैट्स, क्या उड़ाते हैं। जैसे मैंने पूछा कि क्या उड़ाते हैं, फ्लाइंग क्या उड़ाते हैं, यानी पतंग, ये जो आपका क्या हो जाएगा, फ्लाइंग ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। साथियों एक एक चीज़ को नोट डाउन करते चलना है। अगर एक बार वीडियो नहीं समझ में आए फिर 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, जितनी बार में समझ में आए तब तक देखते रहना, ठीक है। चलो अब 12 नंबर कह रहा है कि वी ईट 3 टाइम्स ए डे, क्या खाते हैं, कुछ आंसर नहीं आ रहा है। किसको खाते हैं, अगर यहाँ पर आता क्या खाते हैं, मैंगो, वी ईट मैंगो 3 टाइम्स ए डे, हम लोग आम 3 टाइम, दिन में 3 बार आम खाते हैं। वी ईट ब्रेड 3 टाइम्स ए डे, 3 टाइम हम लोग रोटी खाते, बट यहाँ पे कुछ आंसर ही नहीं आ रहा, ये भी क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है साथियों, बस आप थोड़ा मेहनत करते चलो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ साथ ही साथ आपके। अब इसके बाद 14 नंबर आ जाते हैं, नहीं 13 नंबर में आ जाते हैं। कह रहा है कि वी विथ ब्रेड एंड राइस, क्या खाते हैं, ब्रेड और राइस। पहले ही आंसर में जैसे ही व्हाट लगाया, क्या खाते हैं, तो इसका आंसर आ जा रहा है ईट एंड ब्रेड एंड राइस, तो इसका आंसर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। कितने नंबर, 13 नंबर का ट्रांजिटिव होगा। आज ये 14 नंबर क्या बोल रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि आई कैन नॉट ईट, आई कैन नॉट ईट, क्या खाता हूँ, पता ही नहीं चल रहा है। किसको खाता हूँ, पता ही नहीं चल रहा है 14 नंबर में। तो भाई जब यहाँ पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो 15 नंबर कह रहा है कि डू यू नो हिज नेम। अगर यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट दिया हो, शायद मुझसे छूट गया हो, तो ऑब्जेक्ट दिया हो तो आप व्हाट और विच लगा करके आंसर को मिला सकते हो, बट कोई मिस्टेक हो जाएगी कहीं टाइपिंग वूपिंग तो सॉरी, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। और बाय द वे मैं बिहार में हूँ नहीं कि ये बुक मिल सके, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में बुक मिलना बहुत मुश्किल होती है ऑक्सफोर्ड जूनियर की। मैंने बहुत जगह ट्राई किया, नहीं मिल रहा है, तो समझ रहे हो कि मेरी भावनाओं की मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर कह रहा है कि डू यू नो हिज नेम, व्हाट, जैसे लगा क्वेश्चन व्हाट, फिर भी नहीं मिल रहा है मेरे को आंसर। विच, हुज, जैसे पीछे विच, किसका, जैसे मैंने इसके लगाया किसका, किसका, किसको जानते हो, तो उसके नाम, जैसे इसमें लगाया तो हिज नेम, इसका आंसर आ रहा है। नो व्हाट, क्या जानते हो, क्या जानते हो, जैसे में लगा व्हाट नो, तो हिसका नाम, तो ये हिज नेम जो है ना ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। आ जाइए 16 नंबर में, कह रहा ही नोज, क्या जानता है, एवरीथिंग, 16 नंबर भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आज ये 17 नंबर में बहुत आसान है, बस आप मिलाते चलो। कह रहे ही लिव्स इन ए विलेज, व्हाट, क्या रहता है, किसको रहता है, नहीं आ रहा है, इसका आंसर वेयर से आ रहा है, वेयर से आने वाला कंप्लीमेंट होता है, तो बट इसका आंसर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। ऊपर में ये दोनों क्या थे, ट्रांजिटिव थे। आ जाइए अब इसके बाद कह 18 नंबर में कि व्हाट इज ही डूइंग इन द फील्ड, डूइंग, डूइंग में क्या करता है, नहीं पता चल रहा है भाई। फिर किसको करता है, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। आज ये 19 नंबर में कह रहा है कि आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी, व्हाट, किससे रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने किसको रिक्वेस्ट करते हैं, तो यू, जिसका आंसर क्या रहा है, यू,
इसका आंसर आ रहा है यू, तो ये रिक्वेस्ट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या से आंसर नहीं है बट किसको से आंसर आ रहा है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। और इस वीडियो का लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्लीज डू नॉट बीट द पुअर पीपल। किसको, तो पुअर बिगर्स को, गरीब भिखारी को, ये भी क्या हो जाएगा, बीट आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव छाटना तो कुछ बड़ी बातें नहीं थी, सारे आंसर आपको मिल गए होंगे। और मैं आशा करता हूँ आपको जितने भी क्वेश्चन बनाए होंगे सारे सही हो रहे होंगे। तो बस आज के इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, लव यू ऑल।